एक सेकेंड सोचो, तुम्हारे घर में शादी है, मम्मी शॉपिंग संभाल रही है, पापा गेस्ट को कॉल कर रहे हैं, भैया डेकोरेशन देख रहा है और तुम डांस प्रैक्टिस में बिजी हो। अब अगर कोई भी अपना काम ना करे या गलत टाइम पे करे तो क्या होगा? टोटल कंफ्यूजन होगा भाई। अब एक और चीज सोचो, स्कूल में एनुअल फंक्शन है, प्रिंसिपल प्लानिंग कर रहे हैं, टीचर कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी इवेंट सक्सेसफुल होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर सर्वर विजिट नॉलेज वाइडर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। और ये जो वीडियो है भाई केवल 12th के लिए नहीं बल्कि हर एक उस कोर्स के लिए जहां मैनेजमेंट का बेसिक्स है, या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को ले लो, चाहे 12th की बीएसटी ले लो, या यूजीसी नेट में भी अगर मैनेजमेंट पूछता है तो वहां पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, तो अगर आप क्लास 12th के हो या कॉमर्स में नहीं हो या फिर बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हो भाई, तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी अभी तक उन्होंने एग्जांपल्स देखे हैं, इससे एक बात क्लियर है, चाहे घर की शादी हो, स्कूल का फंक्शन हो या क्रिकेट मैच हो, जब तक सब लोग मिलके सही तरीके से काम नहीं करते तब तक काम सक्सेसफुल नहीं होता। घर की शादी में मम्मी पापा भाई सबका काम अलग अलग, स्कूल के फंक्शन में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एग्जीक्यूशन सब, क्रिकेट मैच में कैप्टन कोच फील्डिंग सेटअप बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा सब डिसाइड करना होता है। तो एक चीज कॉमन है इन सारी चीजों में कि लोग मिलके काम कर रहे हैं और हर किसी का रोल अलग है, कॉमन गोल है और सब कुछ टाइम पर और सही तरीके से हो रहा था। बस दोस्तों, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि लोगों के एफर्ट्स को प्लान करना या काम को काम से करवाना, काम को काम से करवाना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये जो लाइन है आप लोगों को गांठ बांध लेना है। क्या बात? कि भाई मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को काम से करवाना, काम को काम से करवाना। लिखिएगा मेरे साथ, मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को काम काम को काम से करवाना। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है भाई? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब हम लोग काम को काम से करवाते हैं तो उसे मैनेजमेंट कहा जाता है। अरे भैया ये क्या इलॉजिकल बातें हैं? नहीं मेरे बच्चे, ये इलॉजिकल बात नहीं है। अभी ये बात आपको लॉजिकल लगेगा जब मैं इसको और अच्छे ढंग से इलैबोरेट करूंगा। ठीक है, एक मिनट। और बढ़िया ढंग से हम लोग जब इसको इलैबोरेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी बातें तो लॉजिकल ही हैं। ये सारी बातें तो क्या हैं? ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातें क्या हैं? लॉजिकल हैं। तो काम को काम से करवाना यही होता है मैनेजमेंट। ये आप अगर याद रख लिए ना भाई, तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन, मैनेजमेंट क्या होता है, कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो। आपको मैनेजमेंट का एकदम डीप कोर कहते हैं उसको, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट का यही मतलब है कि काम को काम से करवाना। अब बात है कि भाई इस काम का मतलब क्या होता है? एक मिनट। अब बात आती है कि भाई ये जो सर आपने बताया या भैया आपने बताया, ये काम और ये काम एक ही है। जी नहीं, इस काम का मतलब अलग है, इस काम का मतलब अलग है। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग हैं। अब इस काम का मतलब जो है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यहां लिख दे रहा हूं, फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ऊपर जो दिया है दूसरा काम, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब भी जान लो मेरे भाई। इसका मतलब है लोगों के एफर्ट्स। देखो, लोग लोग कभी इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करते हैं, लोगों का काम इंपॉर्टेंस डिजर्व करता है। समझ रहे हो? इसलिए भगवत गीता में भी कहा गया भाई, कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। भाई तुम्हारा चेहरा देख के कोई तुमसे या फिर कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुमसे बात करेगा तुम्हारे काम से, तुम्हारे काम की वजह से। इसलिए कहते हैं काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है, काम बोलता है। इसी वजह से दूसरे काम का मतलब है यहाँ पे पीपल्स एफर्ट्स। इसका मतलब है पीपल्स यानी लोगों के एफर्ट्स। ठीक है, ये दो चीजें आपको गांठ बांध लेनी है। सबसे पहले आपको गांठ क्या बांधना है कि मैनेजमेंट इज नथिंग बट काम को काम से करवाना। अब पहले काम का मतलब है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहले काम का क्या मतलब है भाई? भाई मेरे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरे काम का मतलब क्या है? पीपल्स एफर्ट्स का क्या मतलब है? पीपल्स एफर्ट्स। समझ नहीं आ रहा है? तो ये बात है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ टोटली? तो मैनेजमेंट का मतलब हुआ आपका काम को काम से करवाना। पहले काम का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे काम का मतलब हुआ पीपल्स एफर्ट्स यानी कि लोगों के एफर्ट्स। भाई लोगों के एफर्ट्स को सही डायरेक्शन देना, क्योंकि देखो लोग काम बिना मतलब के नहीं करेंगे। अगर आपका कोई हेल्प भी कर रहा है तो वो मतलब से कर रहा है, उसका उसके पीछे मोटिव है। बिना किसी मोटिव के कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। तो कोई भी आपके ऊपर एफर्ट्स लगा रहा है, आपको लग रहा है कि सेल्फलेस एफर्ट्स हैं, तो क्या कहते हैं? हेल्प मींस सेल्फलेस एफर्ट्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी सेल्फ के साथ ही है कि भाई अभी अच्छा कर रहा हूँ, हो सके तो मेरा लक अच्छा हो तो भाई बाद में मेरा हेल्प हो सकता है, इसी अच्छे पुण्य काम से मुझे बाद में मेरा जो है पुण्य होगा। ठीक है, पुण्य करेंगे तो पुण्य होगा। तो भाई इस मोटिव से वो लोग पुण्य करते हैं। पुण्य पाने के लिए पुण्य किया जाता है, तो पुण्य पाना भी एक तरह से मोटिव ही है। तो भाई हम लोग बीएसटी के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से कहेंगे यही बात कि आप कोई भी काम बिना सेल्फलेस नहीं करते हो। हर एक चीज आप सेल्फिश अप्रोच के साथ करते हो। आप एथिक्स वगैरह अगर पढ़ोगे तो भाई वहां पे आप कहोगे कि हाँ भाई सेल्फलेस कर सकते हैं, बट अदरवाइज हर एक चीज आप सेल्फिश अप्रोच के साथ ही करते हो। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं भाई? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं। अब ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को करेंगे कौन? लोग नहीं, लोग का काम। यानी कि ये 5 फंक्शंस, ये 5 काम किसके द्वारा किया जाएगा? लोगों के काम द्वारा। यानी कि काम को काम से करवाया जाएगा, काम को काम से करवाया जाएगा। यो काम क्या है? 5। कौन कौन से यो काम है देखिएगा। यो काम आपके 5 हैं। पहला है प्लानिंग। पहला है आपका प्लानिंग। मतलब ये लुक बिफोर लीक। कूदने से पहले देख लो कि भाई गड्ढे में गहराई कितनी है। ये नहीं कि पहले कूद जाओ या कूद के पता करो कि गहराई कितनी है। ये नहीं करना मेरे मित्र। भाई पहले आप देख लो गहराई कितनी है, सोच समझ के कूदना। यानी कि सोच समझ के कोई भी एक्शन लेना, दैट इज प्लानिंग। उसके बाद जब ये सारी चीजें सोच समझ लो तो चीजों को ऑर्गेनाइज करो, यानी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग। जब ये हो जाए
तो सही बंदों को नियुक्त कीजिए, ऐसे किसी बंदों को नियुक्त ना कीजिए जो जॉब का वैल्यू ही नहीं समझता हो। इसलिए स्टाफिंग प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए, स्टाफिंग प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस या रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। द मोर स्ट्रिक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी, द मोर इंपॉर्टेंस ऑफ द जॉब फॉर द एम्प्लॉय और द कैंडिडेट। फोर्थ, डायरेक्टिंग। भाई अब काम दे दिए, उसके बाद उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ध्यान देना भी जरूरी है मेरे मित्र। और अंत में, अंत भला तो सब भला, कान में मोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर एम्प्लॉयज ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, दिशा भटक रहे हैं, तो उनको सही दिशा दिखलाइए। अगर उनको दिशा पता नहीं तो उनको दिशा पता करवाइए। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो दिशा पता नहीं तो दिशा पता करवाएं, ये भी जरूरी है मेरे मित्र। और ये सारी चीजें हो किस रही हैं? ये सारी चीजें हो रही हैं केवल एक चीज के लिए, और वो है आपका एक बहुत बड़े शब्दों में लिखना चाहूंगा मैं, GOAL। इसके लिए हो रहा है मेरे मित्र, GOL के लिए हो रहा है मेरे मित्र। ठीक है, यानी कि गोल के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? गोल के लिए हो रहा है। अब ये गोल को कैसे अचीव करेंगे? गोल को अचीव नहीं कर लेंगे, नहीं भाई। गोल को अचीव करने के दो तरीके हैं। इसको मैंने इससे बढ़ा दिया। गोल को ऐसे अचीव नहीं करना है, गोल को अचीव दो तरीकों से आप करोगे, और दोनों ही चीजें होनी चाहिए। कहने का मतलब है गोल अचीव दो तरीकों से ही होगा, केवल और केवल। अब ये दो तरीके क्या हैं? पहला तरीका लिखो मेरे भाई, टाइम कम से कम लगे। कहने का मतलब ये है मेरे मित्र कि चीजें इफेक्टिव ढंग से हों। या गोल इफेक्टिव तरीके से अचीव हो, कम से कम टाइम में, और अच्छे ढंग से हो। अच्छे ढंग से होने का मतलब ये है, सब यहाँ पे अच्छा उसे ही मानते हैं जो पैसा बचाते हैं। कहने का मतलब है एफिशिएंटली। कहने का मतलब है कॉस्ट कम से कम लगे। तो ये आपका बेसिकली डेफिनेशन हो जाता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट क्या है? काम को काम से करवाना। काम को काम से करवाना, पहले काम का मतलब है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दूसरे काम का मतलब है पीपल्स एफर्ट्स। और ये काम को काम से क्यों करवाया जा रहा है? रीजन उसके पीछे केवल एक है मेरे मित्र। रीजन उसके पीछे केवल एक है मेरे मित्र, और वो एक रीजन क्या है आपका? ये और ये, दैट इज गोल। और गोल को अचीव करना इफेक्टिव ढंग से, एफिशिएंट तरीके से। कहने का मतलब है कम से कम कॉस्ट कम लगे भाई, और कम से कम टाइम भी कम लगे। ठीक है, और इन सब के लिए क्या क्या करना होगा? आपको प्लानिंग करनी होगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? ऐसी। कहने का मतलब है कम से कम टाइम और कम से कम कॉस्ट लगे, और लोगों के एफर्ट्स के थ्रू ये सारी चीजें होंगी। यानी मीडियम बनेगा कौन? लोगों का एफर्ट्स। करेंगे क्या वो? ये। और तरीका कौन सा अपनाएंगे? ये। यानी ये हुआ आपका फंक्शन, ये हुआ मीडियम, और ये हुआ मेथड। तो फंक्शन मिल गया, मीडियम मिल गया, और ये हो गया आपका मेथड। ठीक है, तो ये बेसिकली मीनिंग होता है मैनेजमेंट का। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जैसे इन फंक्शंस के बारे में डिटेल में। So till then, stay tuned with Future Server, will get knowledge wider, and तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।